नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राजपुरोहित फिजियोथेरेपिस्ट एक बार फिर आपका यूनिक डिस्कशन में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर घुटने को बदलने की जो सर्जरी है उसके बाद की एक्सरसाइज जो टांके निकलने तक होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ एक्सरसाइज ये है कि हम सबसे मरीज जैसे सीधा लेटा है तो सबसे पहला काम छोटी उंगली की तरफ से पंजा खींचना और पंजे को ऊपर लाना, नीचे करना, पूरा नीचे और पूरा ऊपर। जितना आप ऊपर खींच सकते हैं, जितना नीचे रखें। इससे फ़ायदा ये होना है कि एक तो आपके पैरों का खून का दौरा बराबर बना रहेगा, दूसरा पैरों पे स्वेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि एक बार सर्जरी के बाद में पैरों पे स्वेलिंग रहनी शुरू हो गई तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम बात करते हैं, मरीज लेटा हुआ है और घुटने की जो ढकनी है, पाली है, नी कैप है, इसको हमको लेट के या बैठ के सिर्फ चलाना है, घुटना नहीं दबाना है। घुटना दबाएंगे तो हमारा हिप जॉइंट काम में आता है। सिर्फ ये नी कैप ऐसे जैसे हिल रही है, ऐसे हिलती हुई दिखनी चाहिए। और शुरू में ड्रेसिंग रहती है तो ड्रेसिंग के नीचे मरीज को खुद को महसूस हो, और ये कम से कम दिन भर में 500-700-800 बार करें। 2 एक्सरसाइज हुई। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर मरीज एकदम लेटा है बड़े आराम से और अपने पैर को धीरे धीरे मोड़ेगा, सीधा करे, फिर मोड़े, सीधा करे और अधिकतम मोड़ने की कोशिश करे। और टांके खोलने से पहले मरीज ये देखे कि उसके एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने के बराबर आ जाए। इतना पैर कंपल्सरी मुड़ जाना चाहिए टांके खोलने से पहले। और इसको मोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिन में बहुत बार ऐसे करेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे पैर मुड़ जाएगा। 3 एक्सरसाइज हुई। चौथी एक्सरसाइज में यह है कि पंजा छोटी उंगली की तरफ से खींचे, नी कैप को टाइट करें और पैर को एकदम सीधा उठाएं। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, इतना बहुत है। और यहाँ मन में 10 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर नीचे रखें। यहाँ पे 2 गलतियाँ होती है। एक, पेशेंट पैर टाइट उठाने की जगह क्या करता है, हल्का सा यूँ ढीला उठा देता है। ये गलत है, एकदम टाइट चाहिए। ये सही है, ये गलत है। दूसरा, उठाता तो ये है टाइट, फिर नीचे लाते समय गिरा देता है। तो इस प्रकार से झटका नहीं देना है। झटका देने से कोई ना कोई गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है, कोई टांका लीक कर जाए, सबसे ज़्यादा संभावना इसी की बनती है। 3 एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज बैठ के करनी है। एकदम किनारे पे बैठना है, बेड पे बैठ सकते हैं और चेयर पे बैठ सकते हैं। उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि हमारा जो घुटना है ये एकदम कॉर्नर पे आना चाहिए, एकदम कॉर्नर पे है। उसके बाद में जांघ को थोड़ा सा अंदर घुमाएं, छोटी उंगली की तरफ से पंजा उठाएं और पैर एकदम सीधा कर दें, एकदम सीधा। मैं आपको साइड से भी दिखाता हूँ। छोटी उंगली की तरफ से पंजा उठाया और पैर एकदम सीधा। एकदम सीधा तभी माना जाएगा जब घुटना और टखना एक लाइन में आ जाते हैं। वही बात जो हमने पैर सीधा उठाने में गलती कर रहे थे, कई बार मसल वीक होती है या पेशेंट को दर्द होता है तो पेशेंट क्या करता है, पूरा नहीं उठाता है, छोड़ देता है। इतना छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इतना छोड़ेंगे तो बाद में जब चलते समय लचक बनी रहेगी घुटने में और गिरने की संभावना रहती है। तो बिल्कुल सीधा पूरा खींच के उठाना है, 10 गिनना है, फिर नीचे रखना है, फिर उठाना है, 10 गिनना है, नीचे रखना है, ये काम। और हम अगर चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम पैर को नीचे लेके भी जा सकते हैं। चेयर के नीचे तक पैर जाएंगे, मगर एक बार में एक पैर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों पैर लेके गए हमारी संभावना ये बनती है कि हम सामने गिर पड़े। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और अगले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि टांके खुलने के बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, जिससे एक तो आपकी चाल में सुधार रहे। तो इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।